लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ये कौम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की वजह से हराम की तरफ जा रही है। जेवरात चाहिए, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं। अच्छा मकान चाहिए, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छी ग़िज़ाएं चाहिए, वो फैमिली हर इतवार को संडे को पार्क में घूमने जाती है हजारों रुपए खर्च करके। हम भी जाएंगे, हमारे बच्चों को भी ले जाना पड़ेगा, चाहे आपको हराम करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन हमारी ख्वाहिशात पूरी करनी होगी। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, सुन लो, ये दुनिया की रंगरेलियां चंद दिन की है, चंद लम्हे की है, चंद सातों की है। दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया की लज्जतें भी खत्म हो जाएगी, दुनिया की ख्वाहिशात भी खत्म हो जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनाअत भरी जिंदगी तो देखो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की कनाअत भरी जिंदगी तो देखो। आओ हुजूर की कनाअत वाली जिंदगी की तरफ हम तवज्जो करते हैं। आज बच्चों की ख्वाहिशात भी बढ़ती जा रही है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतने रुपये लेकर जाते हैं घर से कि उतने में किसी गरीब का एक पूरे दिन का खर्चा निकल सकता है। माँ बाप उनको दे देते हैं। और याद रखना, ये मोहब्बत नहीं है। ज्यादा पैसे अपनी औलाद को देना ये उनके लिए जहर कातिल है, बिगाड़ने के बराबर है। इसलिए कि जब अखराजात जेब में ज्यादा होंगे तो फिर उनको नई नई ख्वाहिशात पैदा होगी। हमारे अस्लाफ ने अपनी औलाद को होने के बावजूद भी बहुत महदूद तरीके से उनकी तरबियत की कि उनको रकम महदूद देते थे, छोटी सी रकम देते थे। दौलत होने के बावजूद भी फाका कशी की उनको आदत डालते थे। नरम गद्दे होने के बावजूद भी जमीन पर सख्त बिस्तर पे उनको लिटाते थे। आइए हुजूर की कनात वाली जिंदगी मुझे याद आ गई। काश के मेरी बहनें इस कनात वाली जिंदगी का थोड़ा सा तसव्वुर कर लें। एक दिन सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला बारगाह रिसालत में आए तो हुजूर चारपाई पे लेटे हुए थे। खजूर की रस्सी की चारपाई थी और आका अलैहिस्सलाम उस पे लेटे हुए थे। हज़रत फारूक आज़म को देख के हुजूर उठ कर बैठ गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पीठ से चादर हटी तो फारूक आज़म ने क्या देखा कि हुजूर की पीठ पर रस्सी के निशानात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर रस्सी के निशानात थे। फारूक आज़म उन निशानात पे हाथ फेरते गए और रोते गए। कहने लगे, आका कैसरो किसरा के ताजदार तो नरम गद्दों पर सोए और मेरा नबी कौनैन का वाली जो है वो खजूर की जो है वो रस्सी की, वो भी बगैर कपड़े की, बगैर चादर की, बगैर बिस्तर की, खुली हुई खाट पर हुजूर आराम फरमाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर दुनियादारों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनाअत वाली जिंदगी कैसी थी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कनाअत के साथ, कितनी सादगी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा। आजकल हर आदमी की ख्वाहिशात बढ़ रही। मिडिल क्लास के लोग भी अपर क्लास के बराबर कंधा मिलाने के चक्कर में उनके पास ये है, हमारे पास भी होना चाहिए। इसलिए वो हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं कर पा रहे और हराम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जुआ इसीलिए बढ़ रहा है, हराम कारोबार इसीलिए बढ़ रहे हैं, सट्टे का कारोबार, सूद का कारोबार, चोरियां इसीलिए बढ़ रही है, बदकारियां इसलिए बढ़ रही है, जिनाकारियां इसीलिए बढ़ रही है। पैसे चाहिए लोगों को, माल माल और सिर्फ माल। माल कहां से आ रहा है? न औरतों को इसकी फिक्र है, न मर्दों को इसकी फिक्र है। बस माल चाहिए, अच्छा लिबास चाहिए, अच्छी ग़िज़ा चाहिए, अच्छा बिस्तर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए। याद रखो, अच्छा मकान, अच्छे बिस्तर, अच्छे कपड़ों की लालच में खुदा की हदों को तोड़ने वालों, अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डालने वालों, अच्छी तरह याद रखना, हलाल के नरम गद्दों पे सोने वालों से भी हिसाब होगा तो हराम के गद्दों पे सोने वालों का अंजाम क्या होगा। हलाल से जिन्होंने नरम गद्दे बनाए हैं, हराम। एक मर्तबा का वाक़या है, आपको बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि हारून रशीद के मखसूस कमरे में एक कनीज़ गई तो उसने क्या देखा
کہ नरम नरम सा गद्दा है। सोचा हारून इस पर सोता है, कितने मज़े लेता है, ज़रा मैं भी तो सो कर के देखूं थोड़ी देर। जैसी लेटी, पहली बार ज़िंदगी में नरम गद्दा हाथ आया तो आंख बंद हो गई और ऐसी सोई के खर्राटे लेने लगी और वो नींद आई कि आंख न खुली। हारून अपने महल के उस कमरे में आया, अपने बिस्तर पे कनीज को सोता देख करके झिंझोड़ कर उठाया, कहा इस गुस्ताख को इतने कोड़े लगाओ कि मेरे बिस्तर पे सोने का मज़ा इसको पता चल जाए। जैसे जैसे जल्लाद कोड़े लगा रहा था, वो कनीज रोने की बजाय हंस रही थी। हारून ने पूछा तू हंसती क्यों है? तो उस वक्त उसने कहा था हंसी इस पर आ रही है कि जो चंद मिनट इस गद्दे पर सोई है उसको इतनी सज़ा अल्लाह दिलवा रहा है, जो सारी ज़िंदगी इस गद्दे पर सोया है कुदरत उसको कितनी सज़ा देगी, ये सोच करके मैं हंस रही हूँ। उस दिन हारून को एहसास हुआ नरम गद्दों पर सोने का अंजाम क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं नरम गद्दों पे सोने को नाजायज़ व हराम नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ नरम गद्दों के लिए, अच्छे मकान के लिए, महल के लिए, अच्छे लिबास के लिए हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म हो रही है। हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म हो रही है।